सूरत النساء नाम सुनकर शायद लगे कि ये सिर्फ औरतों के बारे में है, लेकिन इसका कैनवस, इसका पैगाम इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये असल में एक पूरे मुआशरे का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। कैसे एक इंसाफ पसंद मुआशरा बनाया जाए, कम्युनिटी को कैसे चलना चाहिए, ख़ासतौर से अपने कमज़ोर अफराद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। चलें, इसके अहम नुकात को ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं। और देखें, सूरत का आगाज़ ही इतने ज़बरदस्त आयत से होता है जो पूरी बात की बुनियाद रख देती है। एक ऐलान है कि सब इंसान, हम सब एक ही जान से पैदा किए गए हैं। यही हमारी मुश्तरका इंसानियत की बुनियाद है। आगे जितने भी कवानीन आएंगे ना, उन सब की फाउंडेशन यही उसूल है। एक याद दहानी है कि हमारे सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात इसी मुश्तरका विरसे से जुड़े हुए हैं। तो इस माशरती खाके का सबसे पहला सुतून, सबसे पहला पिलर क्या है? यतीमों का तहफ़्फ़ुज़। और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और तफसीली तहफ़्फ़ुज़। सूरत इस मौजू पर इतनी ज़्यादा तवज्जो देती है कि इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक अच्छे, एक नेक माशरे की असल पहचान ही इस बात से है कि वो अपने सबसे कमज़ोर लोगों के साथ क्या सलूक करता है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर एक माशरा अपने कमज़ोर तरीन लोगों की हिफाजत करे तो कैसे करे? क्या सिर्फ हमदर्दी काफ़ी है? नहीं, ये सिर्फ जज्बात की बात नहीं है। सूरत उन-निसा इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब देती है, ऐसी वाज़े कानूनी और इखलाकी हिदायत के साथ जो सिर्फ नेक इरादों को हकीकी इक़दामात में बदल देती हैं। और इन कवानीन की खूबसूरती उनकी प्रैक्टिकलिटी है। देखिए, ये सिर्फ ख्याली बातें या नसीहतें नहीं हैं। सूरत बिल्कुल वाज़े इंस्ट्रक्शंस देती है। यतीमों की जायदाद की हिफाजत करो, लेकिन कैसे? पूरी एहतियात से। उनका माल उन्हें कब लौटाना है? जब वो समझदार हो जाएं, उनकी मैच्योरिटी को टेस्ट करके। और अगर उनका सरपरस्त अमीर है तो कोई मुआवजा ना ले। और हाँ, अगर वो खुद गरीब है तो सिर्फ मुनासिब हिस्सा ले सकता है। मतलब हर पहलू को कवर किया गया है ताकि माली दयानतदारी हर हाल में कायम रहे। और इस जिम्मेदारी को कितनी कितनी संजीदगी से लिया गया है, इसका अंदाज़ा इस सख्त वार्निंग से लगाएं। कुरान कहता है, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। सोचिएगा ज़रा, ये सिर्फ एक कानूनी रूल नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी रूहानी तंबीह है, एक वार्निंग है कि इस ट्रस्ट को तोड़ने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं इस सूरत के उस मौजू पर जिस पर इसका नाम रखा गया है, औरतें। सूरत उन-निसा ने ख़ास तौर पर शादी के इदारे में औरतों की हैसियत और उनके हुकूक को बिल्कुल फंडामेंटली बदल कर रख दिया। ये एक इनकलाबी तब्दीली थी, एक ऐसी तब्दीली जिसने औरतों को जायदाद समझे जाने के बजाय हुकूक रखने वाली शख्सियात के तौर पर मनवाया। ज़रा इस स्लाइड पर गौर करें, इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि तब्दीलियां कितनी अहम थीं। एक तरफ पुराने रिवाज, जहां औरतों को, सोचिए, विरासत में माल असबाब की तरह तकसीम किया जा सकता था, और दूसरी तरफ कुरानी हिदायत। कुरान ने उनकी मर्जी को, उनकी एजेंसी को सबसे आगे रखा, और महर, जो पहले बाप या सरपरस्त ले लेता था, अब वो सीधा बीवी का हक बन गया, उसके अपने माली इख्तियार और इज्जत की एक अलामत। तो आखिर ये महर है क्या? एक बात वाज़े कर लें, ये दुल्हन की कीमत हरगिज़ नहीं है, जैसा कि बाज़ औक़ात गलत समझ लिया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये एक तोहफ़ा है, एक हक है, और शोहर की तरफ से अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाने के अज़्म का एक सिंबल है। ये उसकी अपनी मिल्कियत बन जाती है, जिसे वो जैसे चाहे इस्तेमाल करे। लेकिन बात सिर्फ कानूनी हकूक तक महदूद नहीं है। सूरत इस रिश्ते के इखलाकी पहलू पर भी बहुत जोर देती है। ये आयत याद दिलाती है कि ये रिश्ता सिर्फ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हुक्म है, और इनके साथ भलाई से ज़िंदगी बसर करो। ये आयत हमें बताती है कि इस ताल्लुक की बुनियाद मेहरबानी और सब्र पर होनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर कभी दिल मुतमैन ना भी हो। चलें, अब सूरत में दिए गए एक और बहुत बड़े लीगल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ते हैं, और वो है विरासत की तफसीली और नाकाबिले तग़य्युर कवानीन, यानी ऐसे कवानीन जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और इनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि मुआशरे में दौलत की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाए। और यहाँ एक इनकलाबी नुक्ता है। तारीख़ में फॉर द फर्स्ट टाइम औरतों को, यानी माँओं, बीवियों, बहनों और बेटियों को विरासत में मुकर्रर कानूनी तौर पर लाजमी हिस्से दिए गए। इससे पहले क्या होता था?
وراثت عام طور پر صرف مرد رشتہ داروں تک رہتی تھی۔ اس قانون نے خواتین کو وہ معاشی تحفظ اور وہ حیثیت دی جو اس سے پہلے سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اگر اس ٹیبل کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ حصے مخصوص شرائط پر مبنی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سسٹم تھوڑا سا کمپلیکس لگے، لیکن اس کا مقصد خاندان کے ہر قریبی فرد کا خیال رکھنا ہے۔ اکثر مردوں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ان پر پورے خاندان کی مالی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ تو یہ اصل میں حقوق اور ذمہ داریوں کے درمیان ایک بیلنس قائم کرتا ہے۔ اب انفرادی حقوق سے آگے بڑھ کر سورت ایک ایسے بنیادی اصول کی بات کرتی ہے جو پورے معاشرے کو آپس میں جوڑتا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہے قسط کا تصور۔ قسط کا مطلب ہے مطلق انصاف، کمپلیٹ فیئرنیس اینڈ ایکوٹی، اور یہ صرف عدالت میں جج کے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ ایک اخلاقی حکم ہے جو ہر فرد پر، ہم سب پر لاگو ہوتا ہے۔ قسط کا تقاضا ہے کہ انصاف کرو، بھلے ہی وہ انصاف تمہارے اپنے خلاف جاتا ہو، تمہارے خاندان کے خلاف ہو یا تمہاری کمیونٹی کے خلاف ہو، انصاف ہر چیز سے اوپر۔ تو قسط کو عملی زندگی میں کیسے نافذ کیا جائے؟ سورت اس کے لیے 3 بنیادی ستون بتاتی ہے۔ پہلا، امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کرو۔ دوسرا، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو بالکل انصاف سے کرو۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے مشکل ہے، سچ کی گواہی دو اور اس پر قائم رہو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک منصف معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، کوئی بھی معاشرہ اندرونی اختلافات سے تو خالی نہیں ہوتا، ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو سورۃ النساء اس بات پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ کمیونٹی کے اندر کی ڈائنامکس کیسی ہونی چاہیے، اختلافات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور منافقت جیسے مسائل سے کیسے نمٹنا ہے۔ یہاں سورت ایک بالکل واضح لائن کھینچتی ہے۔ ایک طرف ہے مخلص مومنین اور دوسری طرف وہ لوگ جو اندر سے کمیونٹی کی بنیادوں کو کمزور کرتے ہیں۔ مومنین کی پہچان کیا ہے؟ اطاعت اور اتحاد، جبکہ منافقین کی پہچان ہے دھوکہ، دکھاوا اور ایک مسلسل کشمکش، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اور اگر کمیونٹی میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سورت اس کا بھی حل بتاتی ہے۔ صاف حکم ہے، اور اگر تم کسی بات پر جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ اصول سکھاتا ہے کہ اپنی ذاتی رائے یا پسند پر اللہ کی ہدایت کو ترجیح دینی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کمیونٹی کا اتحاد قائم رہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ النساء ایک مکمل سماجی بلو پرنٹ پیش کرتی ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے ہماری مشترکہ انسانیت سے، پھر یہ کمزوروں کے تحفظ کی بات کرتی ہے، عورتوں کے حقوق کی، وراثت کی منصفانہ تقسیم کی، اور ان سب کی بنیاد میں مطلق انصاف یعنی قسط کا اصول رکھتی ہے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ 7ویں صدی میں دیا گیا انصاف، مساوات اور ہمدردی کا یہ خاکہ، یہ بلو پرنٹ، آج کی اس پیچیدہ دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟